are doing an activity. Read aloud. अब आप लोग मुझे बताइए कि ये बुक कैसी है? कलर क्या है? मेहनती चींटी। और ये कहानी किसने लिखी है? This book added by C.V. Indra. गुड। इस बुक में क्या था पूछिए। अब इस बुक में क्या था? आप बताइए। इस बुक में जंगल में बहुत गर्मी हो रही थी। सारे जानवर बस ठंड में रहना पसंद करते थे। कोई भी गर्मियों में बाहर नहीं आता था, बस सब ठंड में ही रहते थे। मगर उस जंगल में एक मेहनती चींटी रहती थी जो कि अपने मेहनत कर खाना इकट्ठा कर रही थी। एक दिन जब वो खाना लेकर जा रही थी तो उसे एक टिड्डा दिखा। वो टिड्डा बैठा हुआ था। उसको जब जा रही थी तो टिड्डे ने उसके ऊपर हंसते हुआ कहा, हाँ, तुम इतनी गर्मियों में खाना इकट्ठा कर रही हो, हाँ मेरे को आओ, मेरे पास बैठो और मेरा गाना सुनो और थोड़ा आराम भी करो। और फिर चींटी ने उसके बात पे ध्यान नहीं दिया। वो अपने रास्ते चलने लगी और उसने कहा कि नहीं, हम तो मेहनत कर ठंड के लिए इकट्ठा करेंगे खाना, मुझे नहीं पता। गो। टिड्डा वहाँ पे बैठे हुए हंस रहा था और चींटी अपने लिए सामान इकट्ठा कर रही थी। और टिड्डा कह रहा था, मेरा गाना सुनो, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। चींटी वहाँ से चली गई और वो अपने घर चली गई। तो समय बदलते टाइम बीतता गया और ठंड आ गई। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि ठंड आने के बाद क्या हुआ होगा कहानी में? मेरे को लगता है कि वहाँ पे चींटी ने उसे भगा दिया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चींटी ने उसे भगा दिया होगा। मुझे लगता है कि चींटी ने उसे कहा होगा, मैंने तुम्हें कहा था कि खाना इकट्ठा करो, मैं अपना खाना इकट्ठा करती और तुम मुझे कहते कि आओ मेरा गाना सुन लो। फिर टिड्डा निराश होकर वहाँ से चला गया। हाँ, टिड्डा जब उसे ठंड लग रही थी तो वो चींटी के पास गया और चींटी के घर के सामने आकर कहा कि चींटी, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। चींटी ने कहा, अच्छा, जब मैं गर्मी में खाना इकट्ठा करती थी तब तुम नाच गाना करते थे, तब तो तुम मेहनत नहीं करते थे, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ठंड में भी नाच गाना करो, मेरे पास अब तुम क्यों आए हो? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आने वाले दिनों के लिए अभी से शुरुआत करने की मेहनत करनी चाहिए। हमें दूसरों के पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। वेरी